जो मेन फ्रीडहोफ, जिसको हाउप्टफ्रीडहोफ फ्रैंकफर्ट का कहते हैं, उसकी ये मेन एंट्रेंस है। आपने बैक साइड से देख लिया, अब इसकी मेन जो एंट्रेंस है जिधर से इसके अंदर दाखिल होते हैं वो आपको दिखाते हैं। ये इसको सारा लिखा हुआ है, टाइमिंग शाइमिंग इसकी कितने बजे से क्या है, और फिर साथ उसमें साइन दिया हुआ है कि जो जो फौत हो जाते हैं उनको पहले कहाँ लेके आते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी बहुत बड़े किले के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। ये मेन इनका जो होगा, इस 70 किले ज़मीन पे ये है। जी, आज यहाँ पे 3-4 जनाजे हैं जो क्रिश्चियन लोगों के। इन्होंने अंदर बड़े बड़े रूम बनाए हुए हैं जिसमें इनकी तदफीन से पहले जो अजीज़ आके यहाँ बैठते हैं, इनके जो चर्च की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आके वो दुआ करवाते हैं, फिर उनको वो कब्र में लेके जाते हैं। ये देखें, ये इधर सारा इन्होंने बड़ा ही साफ़ सुथरा इंतज़ाम रखा। ये बाहर का नज़ारा, सड़क में जा रही है। ये इनके जो चर्च हैं या इस तरह के जो बहुत ही मेहनत के साथ इन्होंने पुराने 100 साल पुराना ये तैयार किया हुआ, मुल्की कानून के तहत इन्होंने ये देखें सारा सिस्टम। ये फ्रैंकफर्ट का मेन हाउप्टफ्रीडहोफ एंट्रेंस के ऊपर जो उनका इंतज़ाम है, जो लोग दफनाने के लिए आते हैं, उनका पहले एक यहाँ पे दुआया सेरेमनी होती है। अकल दंग रह जाती है किस तरह की इन्होंने बिल्डिंगें बनाई हुई हैं। उनके लिए भी जो फौत होने वाले, ये सारा सिस्टम। इसी तरह ये एक तीसरा रूम भी है, गालबन इस जगह पे मेरा है वो जो जनाजा लेके आते हैं, वेट करते हैं, फिर उधर से अंदर उसको। वाशरूम्स का भी इंतज़ाम देखें साथ, तरह कमरे डिफरेंट वेटिंग के लिए, जो मेहमान सोगवार आए उनके इंतज़ार के लिए। ये है जी फ्रैंकफर्ट का मेन कब्रिस्तान, जिसको आप हाउप्टफ्रीडहोफ कहते हैं। जर्मनी का तीसरा सबसे बड़ा एरिया के लिहाज से ये कब्रिस्तान है। आज तक हमें ये देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये आगे फिर कब्रें शुरू हो जाएंगी। ये सारी बिल्डिंग है, यहाँ पे सारा जो उनका फौत होने वालों का जो सेरेमनी होती है इनकी क्रिश्चियन ईसाई हिसाब से दुआ का, ये भी कोई किसी की होएगी वो भी आपको दिखाते हैं। जी बाई चांस हम, ठीक है, नहीं आपकी नहीं आएगी, बाई चांस हम जो इनकी जो ना टैक्सी की सर्विस सुबह 9 से शाम 4 बजे तक, ये दोस्त बाई चांस मिल गए तो ये वाला ये वो सर्विस देते हैं। जब लोग जो आते हैं वो फिर उनको जो चल नहीं सकते या चाहते हैं वो इसमें बैठ के वो कब्रिस्तान तक ले जाते हैं। अभी वो तकरीब अंदर चल रही है, वो आपको जाके दिखाते हैं। ist Frau Regina Gesor, geborene Trautmann, von uns gegangen, mit der Hoffnung, dass es kein Abschied für immer ist. In Gottes Namen sind wir hier versammelt und so wollen wir auch zum Zeichen unseres Glaubens beginnen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, हस्बे मामूल हर गुफ्तगू के साथ पहले दुरूद और फिर बाकी की मालूमात। इस वक्त जो नज़ारा, जो जगह आप देख रहे हैं, कोई दुनिया का इंसान ऐसा नहीं जिसने ऐसे ही एक मुकाम पे एक दिन होना है। अमीर हो या गरीब हो, हर इंसान ने एक दिन इसी तरह मिट्टी के अंदर जा मिलना है। मैं एक शौक़ से साथ ना मुख्तलिफ़ जो कब्रिस्तान हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, उनकी झलकियाँ कभी कभी दिखाता रहता हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि इंसान को अपनी अबदी अमाजगाह को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस वक्त जो आप ये देख रहे हैं, ये फ्रैंकफर्ट का हाउप्टफ्रीडहोफ, ये इसको मेन कब्रिस्तान कहा जाता है।
अक्सर आपने देखे हैं जो वो हमारा स्यूड साउथ कब्रिस्तान जिसमें अपने पाकिस्तानियों की अहमदी हजरात की कब्रें हैं वो, लेकिन ये जो कब्रिस्तान है ये फ्रैंकफर्ट का हाउप्ट मेन कब्रिस्तान कहलाता है। इसमें तकरीबन 80,000 कब्रें मौजूद हैं और इसके अंदर ये जो एक दीवार बनी हुई है, आप ये दीवार देख रहे हैं, इसके एक अंदर का इलाका है जिसको आप एलीट इलाका कह लेते हैं। जैसे बाज़ दुनियावी शहरों में बाज़ इलाके जो होते हैं वो बड़े महंगे इलाके कहलाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मालदार लोग होते हैं वो वहाँ रहते हैं, और जो ज़रा नॉर्मल होते हैं वो थोड़ा सा बाहर उस इलाके से। इसी तरह ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं इस वक्त, काफ़ी लंबा चौड़ा ये कब्रिस्तान है। ये दीवार इस तरह बनी मोर टाइप की, जिसको आप किला कह सकते हैं। इसके बाहर एक आम है जहाँ सब आम लोग जो फूल, और इस जो ये जो इलाका आप देख रहे हैं जिसको सब्ज़ा बहुत ज़्यादा दरख्त, ये इसके अंदर जो एक ख़ास चीज़ मैंने देखी है पीछे, वो है एक पूरी इमारत बनी हुई है जिसके ऊपर नंबर लगे हुए हैं। यदि आपको दिखाते हैं वो भी, इन कब्रिस्तानों को जब इंसान देखता है या आता है तो हैरान रह जाता है कि इन लोगों ने अपने जो गुज़र जाने वाले लोग हैं उनको भी बड़ी ताज़ीम और मुनज़्ज़म अंदाज से स्पुर्द खाक किया हुआ, जो कि एक कौम की जो सोच है या उनका जो तरीक़ाकार है रहने का, उसका इजहार करते हैं। बेशुमार दरख्त हैं और कब्रें जो हैं वो 100-100, 2-2 साल पुरानी हैं। यहाँ पे आगे जो बिल्डिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसके अंदर है, मैं अभी पूछ रहा था उस बंदे को, पूरे नंबर लगे हुए हैं फैमिली वाइज, तकरीबन 50 साल। वो कह रहा था कि ये बहुत पुराना है और 180 साल या 100 साल से पुरानी वो जो बिल्डिंग है उसके नीचे एक उन्होंने ज़मीन खोद के जिसको तय खाना होता है वो बनाया हुआ है, और उसके अंदर वो मदफून है, और ऊपर उन्होंने सिंबॉलिक उनके निशान के, जैसे आप समझ लें पाकिस्तान में कायद आज़म का मकबरा अलामत, वो ऊपर संगे मार मार का बना दिया और नीचे गहरा जाके ज़मीन में उनकी तदफीन हुई है। ये सामने वो नज़र आ गई आपको। ये अंदर इस तरह के ना लग रहा है कि दरवाजे से बने हुए हैं, 100 साल से पुराना ये। और ये जो महंगे पैसा ज़्यादा दे के जो लोग हैं, ये देखें यहाँ हर दरवाजे के साथ एक नाम लिखा हुआ है। जब हम जाएंगे आप देखेंगे ये नंबर लगे हुए हैं इसके ऊपर, और ये अंदर इन्होंने निशान के तौर पे हर एक जो ज़रा ज़्यादा अमीर है उसने ज़्यादा महंगा पत्थर लगाया है। बाकी ये सारे इसके नीचे जो है वो सारे कब्रें हैं। ये ऊपर जो नंबर है इसके ऊपर बाज़ लोगों ने तख्ती लगाई हुई है कि ये फ़लाँ है डिटेल, और बाज़ ने ये नहीं लगाई हुई। ये देखें जैसे अब ये तख्ती लगी हुई है, इसको हम देखते हैं। ये लिखा हुआ है डॉक्टर राफेल 1897 जुलाई 1865 पे पैदा हुआ, 1897 में। तो इस तरह ये देख लोहे के ऊपर लगे हुए हैं सारे। इस तरह से बंदा एक साइड से एंटर होता है, और ये इस तरह। और इसके अपोजिट जो सारी कब्रें हैं ये ज़रा सस्ती हैं आम लोगों की। बहुत लंबा चौड़ा कब्रिस्तान। इसकी बैक साइड पे फिर यहूदी कौम जो है उनका भी कब्रिस्तान है, वहाँ आम बंदा नहीं जा सकता। जो यूडिशे फ्रीडहोफ या कब्रिस्तान कहलाता है। ये आपको मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बताया कि फ्रैंकफर्ट के अंदर देखें, बिल्कुल मिडल के अंदर कितने कितने अजूब व गरीब तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। लो जी, इसके अंदर जो खड़े होके आप देखें नज़ारा, ये जो आप देख रहे हैं ये नीचे, इसके नीचे ये पत्थर उठा के सीढ़ियाँ नीचे लेके जाएंगी, सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं, और फिर वहाँ पे उसकी हर फैमिली की जो कब्र है, पूरा जो ख़ानदान जो पीछे रहा नीचे जाके बिल्कुल करीब वो दुआ कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद इसी तरह पत्थर ऊपर देखो जी, कमाल इंफॉर्मेशन है। ये जितनी इधर कब्रें हैं सब की सब। अब इस फैमिली का ज़रा पढ़ते हैं। डेम अनडेंकन अन एंस्ट हेनरिश उसका नाम लिखा हुआ है। 6 अप्रैल 1901 में पैदाइश, 1938 में वफात। और ये जो geboren
1877 इन मैक्सिको, पीछे फैमिली बैकग्राउंड और ये साथ पे कब्र, इसमें उठा के ऊपर से सीढ़ियाँ नीचे जा और ये ऊपर फिर उन्होंने कतबा बड़ा सा, ये सारी बात पैसे की है। इसके अपोजिट आप देखें आम कब्रिस्तान जो लोग पुराने 100 साल पहले जैसी, ये है सारा हाउप्ट फ्रीडहोफ का अंदरूनी नज़ारा। इंफॉर्मेशन के लिए मैंने कहा दुनिया में जो दोस्त आबाद हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए वो अपना गूगल में जाके हाउप्ट फ्रीडहोफ या मेन ग्रेवयार्ड फ्रैंकफर्ट का डालेंगे। इसमें इन्होंने ये भी एक सर्विस दी हुई है, लिखा हुआ है कि फ्रीडहोफ के अंदर जो कोई लोग आते हैं मंडे से लेके फ्राइडे 9 से लेके 4 बजे तक उनको फ्री टैक्सी सर्विस, क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो इस लिहाज से। बाकी फिर जो हदायत होती हैं वो लगी हुई हैं। कब्रिस्तान का सारा नक्शा लगाया हुआ है कहाँ पे क्या है। इसकी मेन एंट्री है एक साइड से और इसके दूसरी वो साथ वाला जो है यूडी उनका यूडी से फ्रीडहोफ। अब देखते हैं, कहते हैं कि उधर इजाज़त नहीं होती तो कोशिश करेंगे, अगर इजाज़त मिली तो वो भी आपको फिर किसी टाइम दिखाएंगे। ये जो सारी दीवार देख रहे हैं ये सारा, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। इजराइली से फ्रीडहोफ लिखा हुआ इसराइल का, और इसका बाहर से देखें इसका एंट्री, इससे अंदाज़ा हो जाता है। ये 2 मशीनें लगी हुई हैं बिल्कुल एंट्री पे, मेन एंट्री पे, यहाँ से आप मोमबत्तियाँ ख़रीद के अंदर ले जा सकते हैं। ये इनके मज़हब का ख़ास एक हिस्सा है, जब कोई बंदा फौत होता तो वो मोमबत्तियाँ जलाते हैं वहाँ पे जाके। इस साइड पे ये इनके दफातर हैं जो सारा अमला काम को 40-45 लोग काम करते हैं। और ये फिर वही मेन जी अंदर का हमने नज़ारा देख लिया सारा। ये पूरी जो इबादत का इनका सिस्टम था। अभी जो आपको पहले बताया ना, ये टैक्सी की जो सर्विस इधर दी है उससे हम फ़ायदा उठाते हुए पहले पहुंच जाएंगे वहाँ पे। ये एक तकरीबन आधे घंटे की ये सारी अंदर इनकी कार्रवाई थी, दुआ और ये वो, उसकी तारीफ़, जो फौत होने वाली खतून उसके जो अजीज़ व अकारब का लिखा हुआ, या यसुस के हिसाब से जो उन्होंने अपना सारा होता है कैसे ज़िंदगी गुजारी, क्या काम किया, क्या अच्छाइयाँ थी, बिल्कुल सेम मुसलमानों वाला जो सिस्टम। अभी हम आपको ये लगाएंगे कि देखें कैसे ये बेसिकली उन्होंने उनको जो जला के उसके अंदर कर दिया हुआ है एक गुलदान या जिस तरह जिसको वो अब में दफनाएंगे। आजकल ज़्यादा यही चलता है सिस्टम, वो जनाजा पूरा नहीं बल्कि उसको आग में जला के फिर उसको दफन करते हैं। ये चीज़ें देखें, जैसे बताया गया था ना कि बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वो वाकई अभी हम गाड़ी पे जा रहे हैं तो काफ़ी घूम के कितनी सड़कों से इधर उधर, तो वो जो पैदल लोग आ रहे हैं उनको तो मेरा आते हुए 15 मिनट लगेंगे इधर पहुँचते, लेकिन 20-25 मिनट। और ये जो तदफीन का बता रहे थे कि जो जला के एक वो बना के का वो गुलदान सा, उसमें वो सस्ता पड़ता है बहुत, और वो जो नॉर्मल तदफीन होती है वो महंगी पड़ती है, वो जगह पूरी कवर लेनी होती है इसमें। वो तो इस लिहाज से जर्मनी में बहरहाल मेरा ख्याल 3-4 हज़ार यूरो तो इसका वो जो 15 साल के लिए जगह लेते हैं उसके बाद वो ख़त्म कर देते हैं, और बाकी जो जला के मेखल लेते हैं उसका कम होगा काफ़ी से। हाँ वो फिर पैसे और देते जाएँ, बिल्कुल ऐसे तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी सी जगह छोटा सा सुराख ज़मीन में करते हैं, उसमें वो दफनाज पे, वैसे ये सस्ता है बहुत। ये लवाकिन पहुँच चुके हैं पहले, अभी बता रहे हैं इस हाउप्ट फ्रीडहोफ का जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसके 7 एंट्रीज़ हैं मुख्तलिफ साइडों से, जो बड़े हैं, जो मेन एंट्रीज है जहाँ से लोग अंदर दाखिल हो सकते हैं, लेकिन मेन 7 हैं। यानी वो अंदाज़ा हो जाता है कि जब जर्मनी का तीसरा सबसे बड़ा ये कब्रिस्तान है पूरी जर्मनी में, हमबर्ग में सबसे बड़ा है, तो ये जब 70 क्या कहते हैं 70 किले या 72,000 क्वाड्रेट मीटर। तो अभी हम आपको गाड़ी में साथ साथ ज़रा थोड़ा दिखा देते हैं ताकि जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो जब देखें तो उनको पता चले कि ये है इसका मेन दरवाज़ा, एक बैक साइड से फ्रीडबर्ग स्ट्रासे से। हाँ जी ठीक है। ये जी दोस्त अभी बता रहे हैं जो अभी इस हमारे साथ हैं
कि ये जो टैक्सी की सहूलत दी गई है पूरी जर्मनी में, सिर्फ फ्रैंकफर्ट के इस फ्रीडहोफ में ये सहूलत है कि जो लोग आते हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं चल सकते, अब 20-25 मिनट की वॉक करके तो उन्होंने पहुंचना था, तो ये टैक्सी की सहूलत उन लोगों को दी गई है जो पैदल नहीं चल सकते या कोई वजह से, ताकि वो शामिल हो फ्री में। ये देखें, अब हम एक साइड से होते हुए कब्रिस्तान के अंदर, इस साइड पे सारी कब्रें हैं, लोग अपने अपनी कब्रों पे आके वो फूल वगैरह रख रहे हैं। देखिए जी, ये साथ जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग पीछे पोस्ट की एक बहुत बड़ी, और ये वाला यहूदियों का जो कब्रिस्तान है ना, ये बहुत मशहूर है फ्रैंकफर्ट में, काफ़ी पुराना है। ये साथ साथ आप वो देख रहे हैं, और ये वाला जो देख रहे हैं अब, ये है हाउप्टफ्रीडहोफ फ्रैंकफर्ट का। अच्छा, काम करते हैं, घट तो घट मेरा ख्याल है कि 40 बंदे होने हैं। 40 अफराद यहाँ काम करते हैं जी, देखभाल करने के लिए। और ये इधर एक बता रहे हैं कि बिल्डिंग नहीं बन रही बैक साइड पे, और ये पुराना पुरानी ढा के, अच्छा पहले पुरानी जी नवी बना रहे हैं। ये देखें जी, सड़कों का सारा बकायदा जाल बिछाया हुआ है, एरिया मुकर्रर किए हुए हैं ताकि कोई बंदा आए उसको। और हर नुक्कर ते दसन गवंड दी हर नुक्कर ते हुंदा नलके लगे हुंदे आ। अच्छा, गंद है ये सफाई के लिए वजह पौधे। अच्छा अच्छा, गंद वास्ते, प्लास्टिक वास्ते, हाँ, हर पासे होएगा ते इधर नलके लगे होंगे हर पासे। ये जो सिस्टम बता रहे हैं कि पूरी तकरीबन हर जो एरिया के नुक्कर पे इन्होंने पत्ते इकट्ठे करके वो पानी का, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम है। ये तो पूरा एक जैसे कोई शहर है पूरा आबाद हुआ हुआ, वो कह सकते हैं कि फौत शुदगान का शहर। और ये देखें कोई यादगार उन्होंने दरमियान में कब्रें। अच्छा, इसके नीचे भी कब्रें हैं, कह रहे बताया नहीं जी, ऊपर यादगार है और नीचे इसके तह खाने बने हुए और इसके अंदर कब्रें हैं सारी। अच्छा अच्छा, और ये देखें जी, हमने पहले स्यूडफ्रीडहोफ आपको दिखाया हुआ, लेकिन स्यूडफ्रीडहोफ इससे मेरा ख्याल है कोई 1/10 छोटा होगा, जितना वो बहुत बड़ा है ये वाला। तख्तियां लगी होंगी हर रोड दी, हर जगह पे ये देखें फूल, और दिखाया गया है कि किस साइड पे क्या है। किता पार्क नहीं होंदी, हाँ हाँ, अच्छा, लोग इत्थे आके एंजॉय करते, बैठ के बाहर पढ़। वो बता रहे हैं जी, कब्रिस्तान इतना खूबसूरत है, इतना मुनज़्ज़म है कि गर्मियों में लोगों ने इसको पार्क, तफरीह पार्क के तौर पे आके बैठते हैं, पढ़ते हैं, अखबारें पढ़ रहे होते हैं। ये सारी हर साइड पे इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा, ये जगह महंगी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, सही है, बताएं। जो एरिया इन्होंने बताया है कि ये वाला जो एरिया है बहुत महंगा एरिया इस कब्रिस्तान का, और लोग जो यहाँ पे, ये अंदाज से आप देख सकते हैं जैसे आम लोग जो ज़िंदा रहते हैं तो अपनी अपनी आबादियों को किस तरह वो बनाते हैं। और ये देखें, ये जो एरिया है, जो इन्फॉर्मेशन देने वाले दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि ये देखें इनका अंदाज़, बेसिकली ये कब्रें हैं यहाँ पे, लेकिन जब हम इसके एंटर होते हैं तो इस तरह लगता है जैसे कि बहुत ही बेहतरीन स्टाइल से कोई नया इलाका आबाद किया गया है। लोगों ने अपनी अपनी जगह लेके पत्थर लगाए हुए हैं। ये कब्रिस्तान देख रहे हैं आप, कोई पार्क नहीं देख रहे। ये सारा, ये देखें, बहुत ही कमाल अंदाज के अंदर। अभी मैंने पूछा है, कहते 15-20 साल के लिए जगह लेते हैं यहाँ 7,000 यूरो तकरीबन अंदाजन जो है देना होता है। देख रहे हैं ना ये वाला, ये जो आप हमको बता, ये परिंदों के लिए नेचुरली तौर पे उन्होंने रखा होता है कि परिंदे आएँ अपना आराम से खाना छाना। और ये देखें जी, ये हाँ नंबर है ना, इस तरह वो बता रहे हैं कि इसका हर एरिया को उन्होंने एक नंबर अलाट किया हुआ है ताकि लोगों को पता हो। ये देखें, इसको गवंट क्या लिखा हुआ है ऊपर भी, 1, ये 1, हाँ। यार देखो तो देखें जी, ये पत्तों का जो ढेर देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इधर गड्डियाँ 10-15 गाड़ियाँ जो आती हैं पूरे कब्रिस्तान को सफाई करके, जो पत्ते गिरते हैं वो इकट्ठे का इस तरह ढेर लगा के फिर वो उठा के ले वो आगे की वो इकट्ठा किया हुआ है। इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे सफाई के बाद ये पानी का साथ इंतज़ाम। और फिर ये जो डंडे आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो लोटे जिसको हम कहते हैं ना बड़े बड़े, वो यहाँ गर्मियों में होते हैं। वो फिर लोग जो आते हैं वो आके उधर से पानी लेके खुद जाके अपनी कब्रों के ऊपर जो फूल लगाए होते हैं उनको जाके पानी देते हैं। जो अभी आपको दिखाया था, ये उसका उन्होंने बाकायदा पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये जगह पे इस तरह के इसका सिस्टम है और किस तरह इसके अंदर तदफीन के लिए जो देखो तुसी, ये देखें, ये भी कब्र है, लेकिन इसके अंदर गुलदान वो जो जला के काफ़ी ज़्यादा, एक में नाम लगे हुए हैं, तकरीबन 20-15-20 इसमें तदफीन है उनकी।
जी ये जो ग्रीन स्टिकर आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये 5-6 महीने पहले लगा देते हैं, जब टाइम पूरा होने वाला हो। जो अजीज आके पढ़ें वो खुद राब्ता करें, और अगर नहीं होता तो कुछ टाइम के बाद फिर इसको डिमोलिश कर दिया जाता है। नहीं उनको खत्म। ये पुराने साइड से आप जा रहे हैं नए साइड पे, ये देखें ये सारा कब्रिस्तान है, और गाड़ी के बगैर यहाँ पहुँचना। अच्छा ये अच्छा कब्र इसके अंदर है। अच्छा कंप्लीट हो गया जी काम में, ताज़ा एक दिन थले फिर मेरा ख्याल उत्ते यादगार बना देंगे थले फिर काफ़ी कट्ठियां कर देंगे। कब्रिस्तान दे विच भी उन्होंने लाइब्रेरी बनाती जे, इस तरह की किताबां पईयां ने जिन्होंं जिस तरह की चाहिए मतलब दी वो लैके ते बह के इत्थे पढ़े, बेंच भी नाल पिया है, बेंच लगे हुए देखो तुसीं सारे इत्थे बड़ा अच्छा माहौल बनाया, मौसम अच्छा, मक्खियां दे पौधਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ हर चीज दसी ਹੁੰਦੀ है, ਕਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ है ਕਿਹੜੀ नहीं, हर चीज दसी ਹੁੰਦੀ है। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ भी ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਿਹੜੀਆਂ गर्मियों की सर्दियों में भी होने बता रहे हैं कि एक साइड से दूसरे साइड पे जाते हैं अगर एक सेहतमंद आदमी पैदल जाए तकरीबन आधा घंटा वॉक है। फिर अगर आपने घूमना है अंदर वैसे चक्कर से तो फिर तो ज़्यादा टाइम, लेकिन सीधा क्रॉस करने में आधा घंटा चाहिए। ये जो जगह है इस कब्रिस्तान हाउटफ्रीड ऑफ फ्रैंकफर्ट में, ये सारी सवाइटे वर्ल्ड क्रीक जो दूसरी जंग अजीम में जो जर्मन इसके अंदर फौजी या लोग वो ये उनकी कब्रें हैं सारी, ये इन्होंने डेंकमाल या यादगारी बना दी हैं, ये सारे उनके नाम लगे हुए। और दूसरी जंग अजीम और पहली जंग अजीम ये दोनों कब्रें, ये सारा एरिया जो है ये वो वाला है। ये जो बिल्डिंग दरमियान में बनी हुई है ये क्या चीज़ है जी? अच्छा उसके लिए बैंक उसके जो यादगार बनाए, ये भी वही आगे कब्रें फिर आ जाती हैं। सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो लोग इनके उसमें मारे गए उनको उन्होंने यादगार तौर पर उनके इधर कतबे लगाए। नाम तो नहीं है मेरा ख्याल लिखे हो, अच्छा हर एक का नाम लिखा होगा। ये जी ये भी फ्रीड होफ ये जी एक एंट्रेंस जो है वो फ्रीड बर्गर लॉन जो मशहूर स्ट्रीट है ना फ्रैंकफर्ट, ये उसमें से एक एंट्रेंस इसमें हर जगह पे उन्होंने लिख के भी लगाया हुआ सारा। ये बता रहे हैं जी ये जो सड़क बाहर से लेके ये जो नई सड़क यहाँ तक एंड तक अच्छा ये अच्छा एक कब्र मैं देख ये देखें जी एक नई अंदाज की कब्रें हैं या अच्छा ये कितने साल के लिए ये जगह इन्होंने 15 साल, लेकिन सबसे सस्ता जो तरीन है मेरा वो यही है, सस्ता साड़ने वाला। या जी इसके अंदर जो जला के वो जो कुलदान उसका जो खाक होती है वो इधर रख दे, ये सारी नामों के साथ सारा ये बना हुआ है यादगार। देखो दीवार के साथ ही इन्होंने जो बड़े बड़े लगाए हुए हैं, ये वो सैकड़ों की तादाद में नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी वो अच्छा फौजी वो सारे ठीक है। ये सारे फौजियों के नाम जो लिखे हुए हैं ना सैकड़ों की तादाद में। सामने एक दीवार जो बैरूनी और ये अंदर भी ये दिक्कत कब्रें, तो वो लोग जो अपने मुर्दों को जला देते हैं फिर उनको लिए ये जगह इन्होंने बनाई हुई है, देखें नाम भी लिखा हुआ है, और वो उनका जो खाक होती है वो इधर रख लेते हैं आके 10-15 साल के लिए यादगार, और उसके बाद अगर वो करवाना चाहें आगे तो पैसे और दे के करवा लेते हैं। ये भी एक तरीका है जब वो लोग जो ज़्यादा ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते उनके लिए कि वो जला के वो खाक इसमें अपने 10-15 साल 20 साल जब तक उसके लवाहिकीन हैं, उसके बाद अगर वो कोई नहीं रह गया तो फिर उसको वो निकाल के किसी और को लाट कर देते हैं। ये देखें फूलों के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पे। ये इसके ऊपर जो रेड रंग का स्पीकर लगा हुआ है ये उतारें कि आखिरी वार्निंग होती है कि जो कोई इसके अजीज़ व कारब आके वो कोई देखें बाई चांस, अगर वो कोई नहीं आता तो फिर इसको उतार दिया जाएगा, ख़त्म डिमोलिश करके ये किसी जगह किसी और बंदे को लाट कर दी जाएगी। ये भी एक यादगार ये भी खबरां जे किस स्टाइल के नाल खबरां बनियां। देखें जी दवा हाँ अच्छा ग्रीन पहला फिर वो बाद रेड अज इन्होंने लवाया सारा सिस्टम। हाँ ये उन्हें सारे जिन्होंने जला के साथ जी रखी। अच्छा ये सारियाँ देखो मुख्तलिफ अंदाज ने कब्रां दे बहुत मुख्तलिफ अंदाज ने, कोई दीवार बनाती कोई जमीन ते उस स्टाइल दे विच।
ये बता रहे हैं जी, ये जो कब्रें यहाँ पे हैं, यहाँ जो लवाहिकीन है उनका काम है वो आएँ और आके कब्र की सफाई का ख्याल रखें। अगर किसी ने नहीं की कुछ अरसा तो फिर उसकी तस्वीर खींच के उसको बाकायदा लिखा जाता है ख़त कि आओ आके अपनी सफाई करो। ये देखें जी, अमीर लोग जो होते हैं उनकी कब्रें, जो जितना मालदार है उसने फिर उसी हिसाब से जाने के बाद अपनी आखिरी जो है आराम गाह उसको भी उसी तरीके से सजाया हुआ है। देखें कब्र लगती नहीं कब्र है, वो ऐसा लगता है बड़ा ही कोई यादगार सी चीज़ बनाई हुई है लोगों के देखने के लिए। देखें जी, ये आपने बाहर से देखा और अंदर से देखें, जिस तरह कोई अफोर्ड कर सके। ये बाकायदा कब्र। अच्छा ये नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं बाकायदा, कब्रों के तहखाना बना हुआ है नीचे बाकायदा, बेशुमार कब्रें हैं और उन्होंने सारे उसके साग रखे हैं।